जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, एक नया टॉपिक। इस बात को सुनने के लिए आप सभी के कान तरस गए कि भैया नया टॉपिक कब होगा, नया टॉपिक कब होगा, नया टॉपिक कब होगा। तो लो जी, आ गया आपके सामने नया टॉपिक। और जो एमएस एक्सेल था वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे, है ना, और खुशियां मनाएंगे कि आपका एमएस एक्सेल खत्म हो गया। लेकिन एमएस एक्सेल उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल जब क्लास कंप्लीट हुई थी तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी बोर्ड पीडीएफ में, कि बोर्ड पीडीएफ आपको गड़बड़ दिखाई दे रही होगी, कुछ और वहां पर अपलोड मिल रहा होगा, लेकिन उसे ठीक करवा दिया है। तो आज की क्लास में कोई भी उस बात को लेकर के कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी उस बात को लेकर के कमेंट नहीं करेगा। सर मैंने पहले की क्लासेस नहीं ली हैं, आज से पढ़ लूं क्या? तो आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन ये जो टॉपिक है इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी और क्लासेस की थी। लेकिन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आज नहीं है लेकिन कल वाली क्लास की इंपॉर्टेंस होगी। तो बिल्कुल आप आज से शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आज की क्लास से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को। एक बार सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे। चलो, इसके बाद आप लोगों का ये मन में भी एक सवाल होगा कि सर हमारे लिए एक प्रैक्टिस क्लास भी अगर लगा देते तो बहुत ही सोने पर सुहागा हो जाता। तो बिल्कुल भैया, सोने पर सुहागा कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस संडे को आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास लगाऊं, और वो उसका टाइम 4 बजे ही होगा। यानी कि एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस आप करेंगे। कब करेंगे? तो एमएस एक्सेल जो भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला से लेकर के सब कुछ, इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे 4 बजे। और कब? तो परसों। और परसों तारीख कौन सी है मेरे दोस्त? तो परसों तारीख है भैया, बताना कितनी है? 23। यानी कि 23 मार्च 2025 को 4 बजे हम एमएस एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना? ये बात भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो हम टॉपिक यहाँ पर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अगर मैं आपके पेपर में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो एक एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है, लेकिन कि भैया एक सवाल के लिए इतना पढ़ाओगे तो बिल्कुल भाई, जहां पर सिलेक्शन पॉइंटों में रुकते हैं। कभी आपने सिलेक्शन ऐसे रुकता हुआ देखा है? 0.000000008 मैंने देखा है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि ये एक नंबर तो अपने आप में बहुत है भाई। अगर 0.001 भी होगा ना तो उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देंगे, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देंगे और बहुत बढ़िया तरह से समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक बात आपके लिए लिखी हुई है कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। अगर जैसे कुछ बच्चे, मैंने अभी हाल ही में परसों यूपी पुलिस के लिए बोला, तो जो बच्चे यूपी पुलिस में रह भी गए, अगर, ठीक है, जो बच्चे यूपी पुलिस में रह भी गए लेकिन अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो मुझसे लिख करके ले लो। अगर उन्होंने सच में मेहनत करी है और उन्हें खुद पर भरोसा है तो वो 100% जो उनसे छूटा है उससे ज्यादा अचीव करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब उन्हें खुद पर और खुद की हुई मेहनत पर भरोसा होगा और वो उसी को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा हमारे ही ऑफिस के एक भाई का। हमारे ऑफिस में एक भाई थे, उन्होंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा। ठीक है, और यूपी पुलिस का फॉर्म जब उन्होंने भरा, पढ़ने में बहुत होशियार है वो लड़का, मॉक टेस्ट टीम में है वो, है ना, और उसने बहुत अच्छा पेपर दिया, नंबर बहुत बढ़िया आ गए, सीजीएल वही भी निकाल देता, इतने बढ़िया नंबर आ गए। लेकिन वो शुरू से ही ये कहता था कि सर मुझ पर रनिंग नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी? क्योंकि पता नहीं क्यों वो खुद को कमजोर समझता था या उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो कहता था मुझ पर रनिंग नहीं लग पाएगी, जबकि रनिंग के लिए कितना ज्यादा टाइम मिला यूपी पुलिस में, बट फिर भी मुझसे लग नहीं पाई। ऐसे वो करते 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 और देखा तो उसमें सच में रनिंग नहीं लगी, जबकि ग्राउंड पे लगा देता था यहाँ पर, लेकिन वहां पे नहीं लगी। तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने भले ही दौड़ नहीं मारी कभी, दिल्ली पुलिस वालों से तो मैं टक्कर नहीं लूंगा, लेकिन मैं यूपी पुलिस की रनिंग बिना तैयारी के भी
15 दिन की तैयारी में भैया मार सकता हूं, ठीक है, दिल्ली पुलिस से टक्कर नहीं लूंगा, ठीक है। तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रखेंगे, खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, अगर ये भरोसा नहीं होगा तो आप सच में नहीं फिर नहीं कर पाओगे। और ये जो क्लास है आपकी यूट्यूब पर होगी, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ करके ऐसे मत करा करो कि आप, ठीक है भैया, यूट्यूब पर होती है जो हम प्रैक्टिस क्लास रखते हैं, वो कहाँ पर रखते हैं, यूट्यूब पर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पूछी जानी चाहिए, ये आपको अपने आप पता रहते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, तो बिलीव अपने ऊपर रखोगे सभी दोस्त, मुझे बताओ एक बार। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी कि अभी तक जो मैं आपसे कह रहा था, अभी तक मैं आपसे इतनी सारी बातें कह रहा था कि क्या, कि भैया नोट्स जरूर बनाओ, ये करो वो करो, अब मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि आपको इसके नोट्स नहीं बनाने। फिर किसे बनाने हैं? तो जो बहन नोट्स बनाती हैं वो आपको नोट्स बना करके देंगी। जिस चीज के नोट्स बनाने होंगे वो मैं आपसे लिखवा दूंगा, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसे उतार लेना, बाकियों को मत उतारना। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में है? एकदम से सभी बच्चों में एकदम खुशी की लहर कि नोट्स नहीं बनाने, वाह मजे आ गए, अब तो पैर पे पैर रख के आराम से पसर करके देखेंगे क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, तो देखते हैं हम यहाँ पर कि डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। डेटा संचार क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश या सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जाती हैं, उसी को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दो लोग अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने मन का सुख दुख बांट रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है? कि जहां पर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है वहां पर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जहां पर चुगलियों का आदान प्रदान हो रहा है वहां पर चुगली कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं जी। चलो, तो देखेंगे कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर रीच अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि डेटा को जब भेजा जाता है ना, जब डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो सिग्नल्स के रूप में किया जाता है। क्या? सिग्नल्स के रूप में। तो डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसके रूप में? सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द फॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है। इसके बाद सिग्नल कुल कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछे तो अब याद कैसे रखें जी? सिग्नल कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल, एक एनालॉग सिग्नल, एक हाइब्रिड सिग्नल। लेकिन अगर तुम गिनती भूलो तो तुम ऐसे समझ जाना कि जब रेड लाइट पर हम जाते हैं तो कितनी सिग्नल होते हैं, कितनी लाइट होती है? 3। कौन कौन सी होती हैं आपकी? तो आप कहेंगे, एक बच्चा कह रहा सर जैसे मेरी मम्मी घर के बाहर बाहर 10 औरतों के साथ बैठ करके बातें करती हैं। भाई ऐसी बात है, मम्मी के लिए नहीं बोलते, और किसी औरत के लिए बोल दो, ठीक है। हालांकि चुगलियां मम्मी भी कर लेती हैं कभी कभी, लेकिन उनके लिए नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम यहाँ पर कि सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। याद कैसे रखोगे आप? तो जैसे रेड लाइट पर 3 बत्ती होती है, वैसे 3 सिग्नल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल, और एक होता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल। अब ये क्या बीमारी है जी? डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। तो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है वो सिग्नल जो बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर समझ रहा होता है। तो डिजिटल सिग्नल में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में आदान प्रदान होता है। डेटा इन डिजिटल सिग्नल इज एक्सटेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर 0 और 1। किसमें? 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा एनालॉग सिग्नल। कौन सा? एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। किसके रूप में? रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। तो डेटा इन एनालॉग सिग्नल इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। उदाहरण जैसे कि टेलीफोन लाइन हो गई,
है ना। तो टेलीफोन लाइन जब हम बात कर रहे होते हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं, तो भैया डेटा का ही तो आदान प्रदान हो रहा है, बातों का आदान प्रदान हो रहा है ना, कि ये बन तो पता बाने का कर दो ऐसा करके, ठीक है। तो वो टेलीफोन लाइन में रेडियो सिग्नल का यूज हो रहा है, और डिजिटल सिग्नल में बाइनरी लैंग्वेज का यूज हो रहा है। और हाइब्रिड सिग्नल कौन से होते हैं? तो हाइब्रिड सिग्नल वो होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही गुण विद्यमान हो, दोनों की ही क्वालिटी शामिल हो, वो हमारे हाइब्रिड सिग्नल होते हैं। तीन प्रकार के सिग्नल थे, ठीक है। कैसे? तो देखो ऐसे, अब समझना इस फोटो के माध्यम से, ठीक है। चलो, तो आप यहां पर देखोगे, जैसे कोई व्यक्ति जब माइक में कुछ बोल रहा होता है, कोई व्यक्ति जब माइक में कुछ बोलता है तो क्या होता है? तो भैया एनालॉग सिग्नल निकलता है माइक से। कौन सा सिग्नल निकलता है? एनालॉग सिग्नल निकलता है। फिर फिर क्या होगा? फिर भैया एक होता है एडीसी। एडीसी का अर्थ होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या काम करता है कि जो बात हमारी कहां से निकली, माइक से निकली, यानी कि एनालॉग सिग्नल में निकली, ये इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और डिजिटल कैसा होता है? जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सके, वन बाइनरी के फॉर्म में, और उसमें कन्वर्ट करके ये हमें हमारे कंप्यूटर में दिखाई दे रहा होता है। किसमें? हमारे कंप्यूटर में दिखाई दे रहा होता है। तो कन्वर्टेड डिजिटल बाय कंप्यूटर, यानी कि जो कन्वर्ट किया हुआ डेटा होता है एनालॉग से डिजिटल में, वो आपको और हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बढ़े इसके बाद हम। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? एक बार यस और नो करके मुझे बता दो। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल कुल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कम्युनिकेशन चैनल कुल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए, है ना, तो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे कम्युनिकेशन चैनल कुल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है हाइब्रिड सिग्नल, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड सिग्नल। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, इसमें डेटा कैसे जाता है? बाइनरी फॉर्म में जा रहा होता है। बाइनरी यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू नहीं समझता। हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जिसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। डिजिटल सिग्नल, जिसमें डेटा का प्रवाह डिजिटल फॉर्म में यानी कि बाइनरी में होता है। एनालॉग सिग्नल, यानी कि एनालॉग सिग्नल में जो डेटा का प्रवाह है वो रेडियो तरंगों के रूप में होता है। और हाइब्रिड सिग्नल में दोनों ही प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। इसके बाद हम अगली चीज पर आ जाते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन सिग्नल वाला जो सिस्टम था, ये हो गया खत्म, है ना, ये हो गया खत्म। और अब हम आ जाते हैं अगला, आगे बढ़ेंगे, और यहां से हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस कम्युनिकेशन चैनल को पढ़ने के बाद आपको इस छोटे से टॉपिक से प्यार हो जाएगा, है। कैसे होगा? वो जिम्मेदारी मेरी है। ध्यान से देखें, आगे देखेंगे अब हम यहाँ पर, आगे देखेंगे अब हम यहाँ पर क्या है जी, कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। तो दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की दिशा क्या कहलाती है? संचार चैनल कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जब दो डिवाइसों के बीच में डेटा को भेजा जाता है, तो डेटा किस दिशा में जाएगा? जैसे दो लोग हैं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सिर्फ इधर जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। तो ये जो सिग्नल जो दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम कम्युनिकेशन चैनल कह रहे होते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी कुल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा सिंप्लेक्स चैनल, एक होता है हाफ डुप्लेक्स चैनल, और एक होता है हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल। कौन कौन से? तो हम कहेंगे यहां पर कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है? हमारा डेटा का प्रवाह जिस दिशा में होगा, उसी दिशा को कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, या कौन सा कम्युनिकेशन चैनल का एक प्रकार नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, है ना।
तो हम क्या कहेंगे कि भाई सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल ये तीनों हैं, इसके अलावा कोई होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो वो नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे मैं डायरेक्टली पूछूं कि कम्युनिकेशन चैनल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, तो कम्युनिकेशन चैनल को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, जो कम्युनिकेशन चैनल है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स एंड एक फुल डुप्लेक्स। तो समझते हैं सिंप्लेक्स क्या है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब तुम टीवी देख रहे होते हो, जब आप मैच देख रहे हो, मान लो आप मैच देख रहे हो, तो जो बातें मैच में बोल रहे हैं भैया, जो आपके कमेंट्री कर रहे हैं, जो बातें वो आपस में कर रहे हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। क्या आप जो बात कर रहे हो वो उन्हें सुनाई दे रही होंगी? यस और नो में एक बार जवाब देंगे सभी दोस्त। एक बार सभी दोस्त मुझे जवाब देंगे यस और नो में कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हम जो बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या जो हम बोल रहे हैं वो भी टीवी वाले को सुनाई दे रहा होगा जो टीवी के अंदर बैठा है वो? यस और नो। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे एक बार जल्दी से बता दो, यस नो, इतनी देर मत लिया करो इन छोटी छोटी चीजों में। तो आप हैं ये यस वाला कोने से पकड़ के लाना। मतलब तुम्हें शर्म ना आई ना कभी है? जैसे तुमने वो देखी है ना कि मेरी लाश के ऊपर से निकल जा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की एक वीडियो है, उसमें वो कहते हैं कि तुझे अगर मुझसे नहीं करती होगी तो मेरी प्यार नहीं करती होगी तो मेरी लाश से निकल जा, और वो निकल जाती है। फिर वो कहता है कि तो शर्म नहीं आई ना कभी? ऐसे ही जो भाई यस कर रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि भाई तुम जो बोल रहे हो क्या वो टीवी वाला सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुन पा रही। तो ये होता है सिंप्लेक्स चैनल, यानी कि जहां पर डेटा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है, दूसरी दिशा में नहीं होगा। मतलब चलो जी आगे। तो सिंप्लेक्स चैनल क्या होता है? इसमें डेटा का प्रवाह सदैव ऑलवेज एक ही दिशा में होता है। एक संचार डिवाइस सूचना भेजती है और दूसरी उसे प्राप्त कर सकती है, लेकिन वापस नहीं भेज सकती, है ना, लेकिन वापस नहीं भेज सकती। और जैसे कि उदाहरण मैं कहता हूं रेडियो, रेडियो में कोई गाना बज रहा है ऑल इंडिया रेडियो पर कोई गाना बज रहा है, तो क्या तुम जो गाना गाओगे वो उसे सुनाई दे रहा होगा जो गाना बजा रहा है? नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सिंप्लेक्स चैनल हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया? सिंप्लेक्स चैनल। ऐसे टीवी देख रहे हो, है ना, ऐसे ही जब तुम टीवी देख रहे हो तो टीवी में क्या होगा? तो भैया मेरे टीवी में क्या होगा? जो टीवी तुम देख रहे हो क्या उसकी बात तो तुम्हारे पास आ रही है, डेटा, उसका डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्या हमारा डेटा जा रहा है? नहीं जा रहा। तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स चैनल। जैसे कि कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में तुमने पी दबा दिया और वो पी जाकर के कंप्यूटर में लिख गया जाकर के। अच्छा ठीक है, फिर कंप्यूटर ने जो पी दिखाया क्या वो कीबोर्ड में दिखाई दे रहा? नहीं, वो मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कीबोर्ड, मॉनिटर, टेलीविजन, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सिंप्लेक्स चैनल के उदाहरण होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। अ कम्युनिकेशन डिवाइस कैन सेंड इंफॉर्मेशन एंड द अदर कैन रिसीव इट, कैन नॉट सेंड इट बैक। एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, रेडियो, टेलीविजन, यानी कि जहां से सिर्फ डेटा एक ही तरफ दिखाई जाए, दूसरी तरफ नहीं। ये हो गया हमारा सिंप्लेक्स चैनल। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण आता है हाफ डुप्लेक्स चैनल का। अब हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या होता है? जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में हो, लेकिन एक बार में एक तरफ हो। बहुत आसान है, उंगलियों पर डांस करेगा अभी ये टॉपिक आपके, समझना। क्या होता है जब जब आपका डेटा दोनों दिशाओं में जा रहा हो लेकिन एक बार में एक तरफ? जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी? टेंगो चार्ली, माँ तुझे सलाम। जब 15 अगस्त या कोई ऐसी दिन आए तो जरूर ये फिल्में आती हैं, माँ तुझे सलाम, टेंगो चार्ली, या मैं कहूँ शेर शाह मूवी अभी हाल ही में आपने देखी होगी। तो जब हमारे फौजी भाई, हमारे देश के जो वीर जवान बॉर्डर पर होते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं, तो जब वो बातचीत करते हैं उस वॉकी टॉकी से, तो आपने एक चीज अगर ध्यान दी हो, अगर आपने एक बात ध्यान दी हो, तो वो ये कि जब वो बात करते हैं ना, तो एक अगर सामने वाले कोई बोल रहे हैं तो मैं चुप हूं, और जब मैं बोल रहा हूं तो वो चुप है शांति से। यानी कि जब मैं अपनी बात बोलूंगा, हाँ जी यहाँ पे हमला होने वाला है, फिर मैं कहूंगा ओवर, मैं क्या बोलूंगा? ओवर। और फिर
सामने वाली अपनी बात कहेंगे, फिर वो बोलेंगे ओवर, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा ओवर, फिर वो कहेंगे ओवर, फिर जब उनकी बात पूरी हो जाएगी तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे ओवर एंड आउट। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ओवर क्यों कहा जाता है जी? कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज सोचोगे। क्यों? क्योंकि जब वो ओवर बोलते हैं ना, तो सामने वाले को पता चलती है कि मैंने अपनी बात कह दी है, अब तुम कहो। क्योंकि अगर वो लोग फोन की तरह लगातार बातचीत करेंगे तो क्या होगा, तो बात जाएगी ही नहीं एक दूसरे की तरफ, तो बात एक दूसरे की तरफ जाएगी ही नहीं। और यही उदाहरण है किसका, हमारा हाफ डुप्लेक्स चैनल का। तो हाफ डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में तो होगा, लेकिन एक बार में एक तरफ और एक बार में एक तरफ। आप इस तरह से भी मान सकते हो कि सिंप्लेक्स चैनल एक बंद गली है, कि जाएगा तो सही उसमें, सामने से कोई आ नहीं सकता क्योंकि दीवार है सामने। ऐसे ही ये क्या है, ये पतली गली है भैया, खुली हुई है, एक जना जब निकल जाएगा तब दूसरा आएगा, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये किसका उदाहरण हो गया हमारा, मेरे साथ देखो, जैसे मैं देख पा रहा हूं मेरे साथ बहुत सारे फौजी भाई भी हैं, शायद वो एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सर हमें पता है भैया, मुझे पता है भाई, सर तो मत कहो, आप मुझसे काफी बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को सल्यूट है। और दूसरी चीज कि ये किसका उदाहरण हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स का, कि डेटा का प्रवाह एक ही दिशा में जाएगा, दोनों दिशाओं में नहीं जाएगा। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वॉकी टॉकी बना करके। कैसे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो जैसे चाय के या कॉफी वाले जो कप आते हैं, उस कप में एक छेद करना माचिस की तिल्ली से, और उसमें धागा बांध लेना, इधर बांध लेना उधर बांध लेना, और ऐसे करके तुम ऐसे बन जाएगा। और तुम खूब दूर जाना, और तुम इधर से कुछ बोलोगे तो सामने वाले को सुनाई देगा, सामने वाला बोलेगा तो तुम्हें सुनाई देगा, लेकिन दोनों बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो किसका उदाहरण होता है, ये हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है। किसका? एक भाई कह रहे हैं नाइस एग्जाम्पल। भैया एग्जाम्पल तो अभी आया ही नहीं है, एग्जाम्पल तो अभी आएगा, समझना और देखना, तुम एग्जाम्पल के फैन ना हो जाओ तो। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या होता है, तो इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, और इसका उदाहरण है हमारा वॉकी टॉकी। कौन सा? वॉकी टॉकी। ठीक है, जब हमारी बात कंप्लीट, और ओवर एंड आउट यानी कि चलो भैया बात हो गई, फोन काट दो। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स। तो डेटा जा रहा है, ग्रीन लाइन इधर क्रॉस है, जाएगा जाएगा, आएगा नहीं, और जब इधर आ रहा होगा तो इधर नहीं जाएगा। यानी कि एक बार में एक तरफ, ये डायग्राम भी बने हुए हैं, जब डेटा इधर आएगा तो इधर से नहीं वो आ सकता, और जब इधर से आ रहा है तो फिर इधर नहीं जा सकता। क्लियर है, हाफ डुप्लेक्स भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। देखो आप देख सकते हैं हमारे फौजी भाई की फोटो है, तो ये जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा वो। अब हम आते हैं कि इसके बारे में, अब हम आते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। हाँ सर, जैसे आप पढ़ा रहे हो हम सुन पा रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो हम नहीं पढ़ पा रहे, तो किसका उदाहरण है ये? तो अगर मैं आपकी कमेंट भी ना पढ़ूं तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स का उदाहरण। ठीक है, या मैं बोल रहा हूं तो वो सिंप्लेक्स का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल पर। कहां पर? फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या होता है, इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में और एक ही समान होता है। क्या है? दोनों दिशाओं में और लगातार होता है, डेटा का संचार आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है मोबाइल फोन, इसका जो उदाहरण है वो है वीडियो कॉल आदि। तो इन दिस चैनल द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द चैनल कैन एक्सचेंज डेटा कंटिन्यूअसली। एग्जांपल मोबाइल फोन और वीडियो कॉल। जैसे तुम वीडियो कॉल कर रहे हो किसी से, तो तुमने कही हाय, उधर से उसने भी कर दी हाय, तो तुम इधर से करते ही रह गए और उधर से वो कर रहा है, तो जो तुम कर रहे हो वो भी जा रहा है और वो कर रहा है वो भी आ रहा है, मतलब साथ के साथ, इंतजार नहीं करना पड़ रहा। इधर से भैया फोन करा कि एक काम करना, शाम को जब तुम ऑफिस से आओ तो मेरे लिए मोमोज लेते आना, उधर से सामने कह रहा है ए तो मोमोज तो रोटी ना बन रही, तो भैया लगातार लड़ाई हो रही है आपस में। तो क्या है, इधर से भी आवाज जा रही है उधर से भी आवाज जा रही है। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है, जब दोनों दिशाओं से बात हो रही है लगातार। क्लियर है? बताएंगे। फुल डुप्लेक्स चैनल समझ में आ गया? यस और नो आप देख सकते हो। देखो ऐसी हाई करने के चक्कर में निकल ही पड़ रहा फोन में से वीडियो कॉल पे। तो ये किसका उदाहरण है? ये जो वीडियो कॉल पर हरकत कर रहे हो, देखो इसने दांत नहीं मांजे तो इसलिए ये दांत दिखा नहीं रहा, इसने मांजे हैं तो इसका भैया क्या है, ये दिखा रही है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? ये हमारा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। एक बार मुझे बताएंगे सभी दोस्त, समझ में आ गई? तो मैंने क्यों कहा आपसे नोट्स मत बनाना इसके, क्योंकि आप सिर्फ इसको उतार सकते हो, है ना।
है ना। तो आप क्या करेंगे, अब आप इस सिर्फ इस एक पेज को, इस डायरेक्शन को उतार सकते हो, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि सिंपलेक्स चैनल क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेटा एक तरफ रहेगी। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेटा एट वन टाइम, डायरेक्शन ऑफ डेटा डेट टू टाइम। और फुल डुप्लेक्स क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, दोनों तरफ रहेगी। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? अगर एक बार आ गया है तो मुझे यस करके बताएंगे। और सर सिंपलेक्स चैनल एक बार और बता दो, कोई बात नहीं। अगर किसी के मन में इत्तू सा भी डाउट बचा होगा ना, इत्तू सा, तो अब वो क्लियर हो जाएगा। समझना कैसे, देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कुछ इस प्रकार का कि जैसे मान लो जो सिंपलेक्स चैनल है, सिंपलेक्स चैनल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई शादी हुई नई नई और नई दुल्हन आई, किसी के घर पे नई नई बहू आई, तो वो सिंपलेक्स चैनल का उदाहरण होती है। कैसे कि भैया बहू आई और बहू से कोई गलती हो गई, कोई दूध दूध गिर गया, कोई सामान गिर गया, कुछ खराब हो गया, तो भैया उधर से क्या है, कोई रिश्तेदार या सास टट्टर आएगी, टट्टर आएगी इन द सेंस बड़बड़ाएगी, चिल्लाएगी। तो जब बहू नई नई आती है तो वो सिर्फ डेटा रिसीव करती है, वो किसी से कुछ कह नहीं पाती बेचारी, है ना। तो वो सिर्फ डेटा रिसीव करेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, बोलेगी नहीं। तो सिंपलेक्स चैनल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि बहू को हो चुकी है 1 साल। अब दिन में उससे कोई गलती हुई, उसकी बहू ने क्या करा, उसकी सास ने भैया उस पर जो भी चिल्लाया, जो भी उससे कहा, सुना दी उसे। तो उसने उस टाइम पर तो डेटा रिसीव कर लिया, उसने उस टाइम पर कुछ भी नहीं कहा, वापसी में कुछ भी नहीं कहा, बस सुन लिया उसने। ठीक है, लेकिन जब शाम को पति आया, फिर जो पति की उसने क्लास लगाई है, फिर जो डेटा उसने रिसीव करा था उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में फिर वो सारा बोल दिया। यानी कि अब वो क्या कर रही है, अब वो हाफ डुप्लेक्स चैनल बन चुकी है कि पहले डेटा रिसीव करा तब कुछ नहीं बोला, और अब क्या करा, अब वो लगाता, अब वो भैया दूसरी तरफ, यानी कि डेटा का प्रवाह एक बार में एक तरफ हो रहा है, हो दोनों दिशा में हो रहा है। लेकिन ठीक है, इसके बाद जब हम आ गए फुल डुप्लेक्स में, तो अब बहू को हो चुके हैं 5 साल और बहू आ चुकी है अपने असली रूप में। और अब क्या हो रहा है कि भैया जैसे ही कुछ कई नेक्स्ट सास ने तुरंत सुना दी, चुप रहना ही नहीं है। इधर से वो कह रही है कि तू ऐसे, कि तुम्हारे घर पे ऐसा होता होगा, कि ऐसा होता होगा। तो जो फुल डुप्लेक्स है वो किसका उदाहरण है, वो नंद और भौजाई की लड़ाई है। वो किसकी लड़ाई है, वो नंद और भौजाई की लड़ाई है कि भैया कि तुम्हारे घर पे ऐसा होता होगा कि तेरे पापा ऐसे, कि तुम्हारे पापा ऐसे। तो वो क्या चीज है भैया, कि तुम्हारे घर वाले ऐसे होंगे, कि तेरे चाचा ने मुझे कुछ नहीं दिया, कि तेरे चाचा ने मुझे कौन सा क्या दे दिया। तो इस प्रकार की जो बातचीत होती है, लड़ाई होती है, वो फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो यहां से आपको बात क्लियर हो गई कि भैया तीन उदाहरण, तीन होते हैं। एक होता है सिंपलेक्स चैनल, जिसमें एक तरह से ऐसे मान लो कि बिल्कुल नई नई बहू है, कुछ कह नहीं रही, बस सुनी सुन रही है। फिर 6 महीने बाद वो हो गई हाफ डुप्लेक्स चैनल, यानी कि कहती तो है लेकिन शाम के टाइम जब भैया बाद में जो उसे मौका मिलता है तब कहती है, या अपनी सहेली से बात करती है तब कहती है। और फिर बात आ जाती है फुल डुप्लेक्स की कि हाथ के हाथ लो, बाद के लिए कुछ नहीं रखना। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, ये है हमारा यहाँ पर फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण। तो एक बार मुझे सभी दोस्त बता देंगे कि क्या आप कभी इन तीनों को भूल पाओगे, हैं? तो तुम गाना गाओगे ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। तुम सब कुछ भूल जाओगे लेकिन इसे नहीं भूलोगे। क्लियर है जी? चलो बताएंगे एक बार जल्दी से। आ गया क्लियर समझ में, बहुत बढ़िया तरह से। आगे बढ़ जाएं, तो ये हमारा सिंपलेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऊपर करना भैया कमेंट, थोड़ा स्पीड, और ऊपर। ठीक है, ठीक है, नीचे कर दो, कोई बात नहीं, कर दो। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब हम। अच्छे से समझ में आ गया? एक बार यस और करके मुझे बता दो, है ना। एक बार मुझे यस करके और बता दो आप सभी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लास लेते लेते बाल का क्या है, घोंसला बन जाता है पूरा, जा ही नहीं पाते रूम पे। सुबह आए 9 बजे, रात में जाएंगे 12-1 बजे। ठीक है, चलो सर, जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे भैया मैं करा चुका हूँ पहले ही। चलो सर, आप मथुरा साइड के हो, भैया मैं फिरोजाबाद का हूँ। साइड क्या होता है, फिरोजाबाद का हूँ। ठीक है, चलो बिल्कुल ब्रज भूमि के हैं अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं यहाँ से इसके बाद एक अगला टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या नाम है,
अब आप कहेंगे सर यहाँ से क्या सवाल कभी आया भी है, तो मैं कहूंगा कि 450 में से एक सवाल आ जाता है। अब तुम कहोगे सर 450 में से एक सवाल आ जाता है, तो हमें काय के लिए पढ़ा दिया आपने, ऐसे करके कहोगे कैसे, ऐसे हाथ कर लोगे, तो फिर हम पागल हैं, हम इतना पढ़ेंगे साढ़े, भाई मेरे 450 सभी शिफ्टों का है, लेकिन अगर वो 450 में से एक सवाल तुम्हारी ही शिफ्ट में आ गया, तो वो 10% हो गया तुम्हारे पेपर तुम्हारे कंप्यूटर वाले सिलेबस का, तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। तो चतुर मत बनो और पढ़ लो ध्यान से चीजें, ना जाने किसके सवाल में, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, वही चीज है, ना जाने किस रूप में आके कौन सा सवाल कहाँ आपको मिल जाए, तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम और जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो आप कहोगे सर ये क्या है ना, ये क्या चीज है भैया, ये क्या बना हुआ है, तो यही तो टोपोलॉजी है। सर समझ में नहीं आई, अभी समझ में आएगी, देखना ध्यान से, है ना, अभी समझ में आएगी, ध्यान से देखना। क्या कि भाई जैसे मान लो जब आप लोगों ने कभी पेपर देने गए हो ऑनलाइन, आप लोग यदि कभी ऑनलाइन पेपर देने गए होंगे या कभी बैंक में गए होंगे, है ना, तो जब आप मान लो ऑनलाइन पेपर का उदाहरण लेते हैं, आप जब ऑनलाइन पेपर लेने देने जाते हैं, तो जब आप सबसे पहले एंट्री लेते हो, वहां पर आपका एडमिट कार्ड लेकर के कुछ ऐसे कर दिया जाता है कि जाओ C20 रूम में चले जाओ। अब आप C20 रूम में पहुंचे, फिर वहां पे फिर से भैया बैठा होगा कोई, और वो तुम्हारी फोटो खींचेगा, और वो तुमसे कहेगा ए ना पीछे होके बैठो, ढंग से बैठो, तुमने वहां पर अपने फोटो लगा दिया, ठीक है। फिर उसने तुमसे कहा कि उस वाले कंप्यूटर पर जाकर बैठ जाओ, है 119 नंबर कंप्यूटर पे। अब जब आप 119 नंबर कंप्यूटर पर जाकर के बैठे, तो क्या हुआ, जो फोटो तुम्हारी गेट पर खींची थी, वो फोटो वहां पहुंच गई। ये कैसे पहुंच गई जी? तो वो सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। जब सब लोग बैठ जाते हैं पेपर देने, जब सब लोग पेपर देने बैठ जाते हैं, तो ऊपर से एक आवाज आती है कि सभी बच्चे अपना रोल नंबर डाल लें। आती है नहीं आती? अच्छा, सभी बच्चे अपना पेपर एंड कर दें, सब टाइम अप हो चुका है, ऐसी आवाजें आती हैं। यानी कि वो सभी कंप्यूटर, सभी रूम का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन सबका क्या है, इन सबका एक जगह और क्या है, सिस्टम कनेक्ट है। मतलब जितने भी रूम है, जितने भी कंप्यूटर है, सब कहीं ना कहीं एक जगह पर जुड़े हुए हैं। तो वो जिस आकृति में जुड़े होते हैं, उस आकृति को ही हम, आकृति इन द सेंस इस आकार में है, आकृति किसी लड़की का नाम हो तो खुश मत होना, मैं उस आकृति डिजाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जिस आकृति में जुड़ते हैं उसे ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? उसी को हम यहां पर नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहे होते हैं, ठीक है। चलो, अब हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो भैया 6 प्रकार की होती है ना। तो कितने प्रकार की होती है हमारी? 6 प्रकार की, ये इधर वाला ये, हाँ, है ना, 6 प्रकार की होती हैं आपकी। कौन कौन सी? तो एक होती है हमारी बस टोपोलॉजी, एक होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है मैश टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, और एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनके नाम याद रखने हैं सिर्फ, क्या है, आपको इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। तो आप देखेंगे, बिल्कुल, तो आप देखेंगे जो बस होती है हमारी, एक होती है बस टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, और ये इनके फोटो यहाँ पर, इनके डायग्राम यहाँ पर, इनके लेआउट यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चलो, है ना, टोपोलॉजी किसे कहा जाता है? तो टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को जिस आकार में आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाएगा? उसे ही टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो टोपोलॉजी इज द शेप और लेआउट ऑफ एनी नेटवर्क, द साइज बाय विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? इतने प्रकार की होती हैं। एक बार सवाल आपसे पूछा गया था, मैं लिख नहीं रहा, बस आपको बता देता हूं कि एक बार सवाल आपसे पूछा गया था कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टोपोलॉजी का एक टाइप नहीं है, और आपको ऑप्शन दिया गया था स्टार टोपोलॉजी, है ना, स्टार टोपोलॉजी, या आपका बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, या सर्कल टोपोलॉजी। तो बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, बताएंगे जल्दी से। कौन सी नहीं है यहाँ पर हमारा टोपोलॉजी का एक प्रकार? तो हम कहेंगे जो टोपोलॉजी क्या होती है भाई, अभी 2 मिनट पहले ही मैं बता कर चुका हूँ, ठीक है, 2 मिनट पहले ही मैं बता कर चुका हूँ, अब आपको दोबारा देखना होगा।
ठीक है, सर्कल टोपोलॉजी, बिल्कुल। तो एक तो सवाल इस तरीके से पूछ सकता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बस टोपोलॉजी, तो देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना, बाकी चीजें उंगलियों पर याद मैं करा दूंगा। मतलब याद नहीं करना आपको, बस समझ लेना, देख लेना, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ ऐसा भी कुछ इस धरती पर, पृथ्वी पर मौजूद है, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना। तो आप देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे भैया, एक मिनट। चलो, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बस टोपोलॉजी क्या होती है ना। बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर है वो एक सीधी तार में जुड़े हुए होते हैं, एक सीधी वायर में जुड़े हुए होते हैं। कैसे, तो इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े होते हैं, और इस तार के आरंभ और अंत में टर्मिनेटर लगा होता है। अब कोई मुझसे ये मत पूछना कि टर्मिनेटर क्या होता है, क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि इसकी शुरुआत और अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी का प्रयोग ईथरनेट नेटवर्क द्वारा किया जाता है। बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज होती है उस केबल को कोएक्सियल केबल कहते हैं। कौन से केबल कहते हैं, मैं ये सब चीजें भी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, टीवी में कौन सी केबल लगती है, वो चीजें भी पढ़ेंगे, बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है, और इसे हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टोपोलॉजी है ये ऐसी लेटी हुई तार से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसका फायदा क्या है बस टोपोलॉजी का, तो इसमें कनेक्शन करना आसान होता है, डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और हानि यह है कि फॉल्ट को पहचानना मुश्किल होता है। अगर वो तार खराब हो गई तो सभी कंप्यूटर चलना बंद हो जाएंगे। कैसे, नहीं आई बात समझ में, तो ऐसे अब समझ लो। देखो, अगर बस टोपोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, कोई बात नहीं है, आप बस इसकी फोटो देख लो एक बार, और देखो कि ये जो एक सीधी तार में जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं, सीधी तार, लेटी हुई तार है, लेटी हुए को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेरे भाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। ठीक है जी, चलो, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये जो केबल यूज हो रही है, ये कौन सी केबल है, ये एक कोएक्सियल केबल होती है, और इसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी केबल पर निर्भर है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे बैकबोन केबल भी कहते हैं। एक बार और समझा दो भाई, दो बार और समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार सब चीजें पढ़ लो, फिर एक बार रिवीजन करा दूंगा, फिर एक बार रिवीजन करा दूंगा, परेशान नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक सीधी तार में अगर कंप्यूटर जुड़े हैं तो वो बस टोपोलॉजी है, क्योंकि तार लेटी हुई है इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहते हैं। और इससे जो जो केबल यूज होती है, एक कोएक्सियल केबल है, बैकबोन केबल भी इसे कहा जाता है। वो टोपोलॉजी कौन सी है, जिसकी शुरुआत और एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं, तो ये टर्मिनेटर लगे हैं जी। और इसमें फायदा यह है कि कंप्यूटर कनेक्ट आसानी से हो जाता है, और नुकसान यह है कि अगर ये तार खराब हो गया तो फिर सारे के सारे कंप्यूटर बैठे ही रहेंगे, कुछ कर नहीं पाए। क्लियर है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी टोपोलॉजी की तरफ, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। ये चैप्टर भी आपकी उंगलियों पर होगा, है ना। यह चैप्टर भी अभी आपकी उंगलियों पर होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस जो मैं बताता जाऊं देखते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ। तो हम देखेंगे यहां पर कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीयकृत हब, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीयकृत हब होता है। क्या होता है, केंद्रीयकृत हब होता है। सर प्रैक्टिकल करके बताओ भैया, ना तो मेरे पास टर्मिनेटर है, ना मेरे पास, मैं इतने सारे कंप्यूटर यहाँ पर हाथ में लेकर के कैसे दिखाऊंगा तुम्हें। तुम भैया जब पेपर देने जाओ वहां पर जाकर के देखना, ठीक है। चलो भाई, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थोड़ी ना पढ़ रहे हो तुम अभी कि इसे करके दिखा दूं मैं तुम्हें। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीकृत हब होता है, जिसे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और केंद्रीकृत हब को होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड हब टू विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। सेंट्रलाइज्ड हब इज कॉल्ड होस्ट कंप्यूटर। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या है, सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच दो दिशीय पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। यह सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी होती है।
कैसे? इसका फायदा क्या है इस टोपोलॉजी का? तो किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता, पहली चीज तो। दूसरी चीज कि सेंट्रल हब की खराबी से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, ये इसका लॉस है। स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग एयरलाइन आरक्षण काउंटर, बिजनेस ऑफिस आदि में, बैंक आदि में किया जाता है। बैंक वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब स्टार टोपोलॉजी अगर आपको याद रखनी है तो बस इतनी बात याद रखना कि इस स्टार टोपोलॉजी के बीच में एक हब लगा होता है, और इस हब की जगह पर हम स्विच का भी यूज कर सकते हैं। अब ये हब क्या है, ये स्विच क्या है? तो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ये क्या है? ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। तो वो टोपोलॉजी कौन सी है जिसके बीचों बीच में एक हब लगा होता है? तो वो हमारी स्टार टोपोलॉजी है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ जाएं। अभी सब चीजें को ये मत सोचना सर इतना सारा याद कैसे होगा, अभी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है? जैसे जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अंगूठी जो पहनाई जाएगी वो कैसी होगी? गोल, यानी कि गोल होती है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, और रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करती है। द फ्लो ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली, ईच डिवाइस फ्रॉम द रिंग टोपोलॉजी एक्ट्स एज अ रिपीटर। सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर यह प्रसारित करती है, और रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसी होती है रिंग टोपोलॉजी? तो ये जो फोटो है आपके सामने, ये हमारा रिंग टोपोलॉजी का है। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने से सभी के सभी क्या है? रुक जाते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा एक मैश टोपोलॉजी। जिन लोगों को टोपोलॉजी थोड़ी कम समझ में आ रही है, मेरे कहने से 5 मिनट रुके रहना, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा रुक जाओ बस, है ना। मैश टोपोलॉजी क्या है? तो मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक उपकरण हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, यानी कि इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर, सबसे जुड़ी होगी। इसके बाद एक डिवाइस नेटवर्क में सभी को डेटा भेज सकती है, एक के खराब होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गोपनीयता बनी रहती है। और इंटरनेट जो है वो मैश टोपोलॉजी का ही एक उदाहरण होता है। अधिक केबल की आवश्यकता होती है, महंगी टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, और इसीलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। कैसे? तो देखो ऐसे। अब ये मैश टोपोलॉजी, अगर आपने इसका फोटो याद कर लिया तो आपको ये अपने आप याद हो गई, क्योंकि इसे क्या कहा जा रहा है? इसे फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्य टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वैन और वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। अब देखो ये फुल्ली कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और कोई भी कंप्यूटर किसी को भी डायरेक्ट डेटा भेज सकता है। इससे ऐसे भेजना है, लो जी भेज दो। इससे ऐसे भेजना है, लो जी भेज दो। इससे ऐसे भेजना है डेटा, लो भेज दो। इससे ऐसे भेजना है, लो भेज दो। इससे ऐसे भेजना, भेज दो। यानी कि किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर पर डायरेक्ट डेटा भेज सकते हो मैश टोपोलॉजी के जरिए, और किसी एक के खराब होने से किसी पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारी मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद हमारी दो टोपोलॉजी और बचती हैं, फिर आपकी आज की क्लास खत्म, और मैं आपको कराऊंगा इस चीज का रिवीजन, इस टोपोलॉजी का। परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। तो ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस टोपोलॉजी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जब दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी बन जाती है? तो ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। जैसे आलू को और मटर को मिला करके आलू मटर की सब्जी बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद यह नेटवर्क पेड़ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग ट्री टोपोलॉजी में किया जाता है, और इसीलिए इसे हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, अब देखना, ये सीधी रेखा है तो ये तो बस टोपोलॉजी हो गई, एक सीधी केबल होगी, बैकबोन केबल, कोएक्सियल केबल। और जो इस प्रकार से जो कंप्यूटर जुड़े हैं ये स्टार टोपोलॉजी होगी, ये हब की सहायता से जुड़े हैं। ये किसकी सहायता से जुड़े हैं? सहायता से, हब की सहायता से। तो ये किसका उदाहरण हो गया आपका? तो ये हमारा यहाँ पर उदाहरण हो गया किसका? आपका ट्री टोपोलॉजी का, क्योंकि इसमें बीच में आपकी बस टोपोलॉजी और इधर हमारी स्टार टोपोलॉजी है। क्लियर है। और इसके बाद हमारी आखिरी टोपोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर के बनती है। यानी कि जब हम पेपर देने जाते हैं ना ऑनलाइन, तो उस टाइम पर, जब हम पेपर देने जाते हैं ऑनलाइन, उस टाइम पर जो अलग अलग कंप्यूटर ऑफिस को पूरा अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का उदाहरण होता है। कुछ इस तरीके से ये आपके जुड़े हुए होते हैं अलग अलग।
ठीक है, तो अब मुझे बता दो कि बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा समझ लो। घरों में कौन सी टोपोलॉजी होती है? कोई सी नहीं होती भाई। ठीक है, क्योंकि घर पे कंप्यूटर, आप बहुत सारे कंप्यूटर का कहाँ यूज कर रहे हो, एक ही का तो कर रहे हो। अब एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, देखो नाम से याद करना, बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। तो जैसे ही आप बस टोपोलॉजी का नाम लोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, एक ऐसी लाइन है और यहां पर ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे याद करोगे, ऐसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है, जिसके शुरू में और एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं। और ये जो केबल का यूज करते हैं, ये हमारी कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल होती है, इसी को हम बैकबोन केबल भी कह रहे होते हैं, इसी को हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस केबल के खराब होने से पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाता है। ये है बस टोपोलॉजी। क्लियर है? इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बाद में, तो मान लो मैंने बात करी स्टार टोपोलॉजी। देखना बातें कितनी याद रखनी है, लिखवाई खूब है, लेकिन इसे याद रखो। कौन सी? स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है? वो टोपोलॉजी जिसके बीचों बीच केंद्रीकृत एक हब जुड़ा होता है। वो टोपोलॉजी जिसके बीचों बीच में क्या होता है? एक हब होता है। ठीक है, एक हब होता है, और इनमें किसी एक के कंप्यूटर के खराब होने पर बाकी पे दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर हब खराब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे। हब होता है बीचों बीच में, सिर्फ जहां पर हब लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि इसका जो लुक होता है वो क्या होता है? स्टार जैसा होता है। तो इस बात को याद रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे? है ना? बातें तू कभी ना ये भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। यानी कि आप लोगों के सपनों के खातिर मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। स्टार टोपोलॉजी के बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा, रिंग टोपोलॉजी, जो कि गोल टोपोलॉजी है, तो इसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, और किसी एक के खराब होने पर सबका सब रुक जाता है सिस्टम। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा था? इसके बाद थी हमारी मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। ये कौन सी? मैं ऐसा डायग्राम बना नहीं पा रहा, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, लेकिन याद रखना कि मेरी जो ड्राइंग है वो सच में बहुत गंदी है। तो मैश टोपोलॉजी से हम कहते हैं, और इसी को हम फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसे हम फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक दूसरे को डेटा भेजा जा सकता है, किसी एक के खराब होने पर किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी मैश टोपोलॉजी हो गई। इसके बाद एक टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी, जिसमें एक सीधी रेखा, जो किससे मिलकर बनती है आपकी ट्री टोपोलॉजी? तो हमारी जो ट्री टोपोलॉजी है ये मिलकर के बनती है किससे? ऐसे करके देख लेंगे, ये बनती है हमारी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर के। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर के ट्री टोपोलॉजी बनती है, और आखिरी हमारा बन जाता है, बचता है कौन सा? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर के बनती है। ये टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर के बन रही होती है। इसमें हर तरीके की टोपोलॉजी शामिल होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर के बनने वाली टोपोलॉजी कौन सी है? वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा यहाँ पर टोपोलॉजी का टॉपिक। हमने आज की क्लास में तीन बातें जानी। कौन कौन सी वो तीन मुख्य बातें थी? तो पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी आप सभी के लिए, वो ये थी कि भैया सबसे पहले हमने सिग्नल के बारे में जाना। तीन प्रकार के सिग्नल होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल जो बाइनरी फॉर्म में डेटा का ट्रांसफर करते हैं, एक एनालॉग सिग्नल जो कि रेडियो तरंगों के रूप में डेटा का प्रवाह करते हैं, और एक हाइब्रिड जिसमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, और हमने जाना किसके बारे में? आपका कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, कि जिस दिशा में डेटा का प्रवाह होगा वही दिशा आपकी। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे कम्युनिकेशन चैनल? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल बहु नई नई आई है, हाफ डुप्लेक्स चैनल 6 महीने हो गए, और फुल डुप्लेक्स चैनल 5 साल पुरानी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आ गए टोपोलॉजी पर। तो टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? टोटल 6 प्रकार की होती है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके बाद बस टोपोलॉजी में एक सीधी तार से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इस तार को हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। शुरू में एंड में टर्मिनेटर लगे होते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कह रहे होते हैं। कंप्यूटर के आपकी जो लाइन, एक अगर लाइन खराब हो जाए तो सबका सब सिस्टम बिगड़ जाता है। फिर हम आ गए अगली पर आपकी स्टार टोपोलॉजी पर। तो वो टोपोलॉजी जिसके बीचों बीच में केंद्रीकृत हब लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। हब के खराब होने से पूरा सिस्टम टाइटाइफेस हो जाता है। फिर हम आगे बढ़े रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है, और ये
रिपीटर्स की तरह काम करती है, मतलब डेटा को आगे बढ़ाती रहती है लगातार। फिर हम आ गए स्टार टोपोलॉजी पर, तो मैश टोपोलॉजी पर। मैश टोपोलॉजी फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी होती है, यानी कि एक दूसरे को डायरेक्टली डेटा भेज सकता है और किसी के भी खराब होने पर किसी पर भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम आ गए ट्री टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी और ट्री स्टार टोपोलॉजी से मिलकर के आपकी ट्री टोपोलॉजी बन गई, और दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर के हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, कैसी लगी बताओ। ठीक है ना? तो एक बार बताएंगे जल्दी से, नीचे कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक कि सभी चीज़ें समझ में आ गई? सर मथुरा से हूँ, आ जाओ कभी, भैया ज़रूर आऊँगा। मथुरा है ना, बांके बिहारी जी के दर्शन करने आने हैं, बरसाने भी आना है, बट अभी जल्दी ही, जब भी बुला लें, जब भी बुलावा आ जाए तभी आएंगे। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने हैं क्या? बहन बता तो दिया मैंने, नहीं बनाने, इस क्लास के नहीं बनाने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत 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 प्यारी लगी होगी, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे, कोशिश करेंगे संडे को, मेरी पूरी कोशिश रहेगी 4 बजे क्लास हो, नहीं हुई तो शेड्यूल नहीं मिलेगी आपको, अन्यथा उस क्लास को देखना जरूर है। जैसे मैंने एमएस वर्ड वाली जो क्लास कराई थी, तो मुझे उस पर उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, आप लोगों ने देखी ही नहीं वो। और वैसे आप लोग शोर मचाते हो कि सर क्लास कराओ क्लास कराओ, तो भैया जरूर देखनी है वो क्लास सभी को। बाकी मिलते हैं आपसे सोमवार को अपने बैच के अंदर, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेटवर्क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और तैयार रहिए बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए। मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।